मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। लेकिन जिस तरह से रेलवे ने विद्यार्थियों को छला है वो काफ़ी निराशाजनक है। मैं काफ़ी निराश हूँ। बहुत सारे शिक्षक और विद्यार्थी निराश हैं। रेलवे की लगातार लेट लतीफ़ी से हम परेशान हो गए हैं। बार-बार पंकज सर ने आपको बोला धैर्य रखो, लेकिन धैर्य की कोई सीमा होती है। वो धैर्य की सीमा भी टूट गई है। 2.5 साल से आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो ऐसे ही पड़ी हुई है। 2018 में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, आपको पता है, और 2021 जुलाई आ गया, अभी तक उसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यदि हम आरआरबी जेई 2018 की बात करें तो सबकी ज्वाइनिंग जुलाई 2021 तक पूरी नहीं हुई है। यदि हम 2018 की बात करें, एक बड़ी घोषणा की गई थी, चुनावी वादे किए गए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव था। उस समय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया था कि एनटीपीसी में 35,000 और ग्रुप डी में 1 लाख की वैकेंसी, और अभी तक जुलाई 2021 तक उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये किस तरह का मजाक रेलवे कर रही है विद्यार्थियों के साथ। यही नहीं, आरआरसी ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर बच्चे तनाव में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पल पल वो तनाव में जी रहे हैं। पल पल उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। पल पल उनकी धड़कनें रुक जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर रेलवे को स्पष्टीकरण दे देना है तो दे दें कि ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक आएगा कि नहीं आएगा। कोर्ट में केस चल रहा है। ये अजीब हालात बने हुए हैं। बच्चों के भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा आप सभी विद्यार्थियों से कि आप जो ट्विटर संग्राम है, एक बार फिर से आप सभी को ट्विटर ट्रेंड कराना होगा, और हमारे जो नए रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनको याद दिलाना होगा, उनको स्थिति से अवगत कराना होगा। हमारे पूर्व जो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, उन्होंने बहुत ही छोटे-छोटे और संगीन झूठे-झूठे वायदे किए थे, और उन्होंने विद्यार्थियों को छला था। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जो है होने के बाद आज हमारे जो रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। एक्स आईएएस ऑफिसर्स हैं, अच्छे गुण वाले व्यक्ति हैं। अब वो उनके अच्छे गुण कब तक काम आते हैं ये तो वक्त बताएगा। हमें विद्यार्थियों को और शिक्षकों को जो ट्विटर ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से कोटि-कोटि आभार प्रकट करता हूं, और उनको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी एक साथ जुटकर अब हम सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को आना होगा और ट्विटर ट्रेंड कराना होगा, और एक बार हमारे जो नए रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनको अवगत कराना होगा इस स्थिति से कि आखिर आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया, आखिर आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का आंसर क्यों नहीं जारी किया गया। वो तो छोड़ दीजिए भाई साहब, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का इन्होंने परिणाम जारी नहीं किया, जबकि परीक्षा हुए 6 महीने हो गए। लगभग 50,000, बहुत कम कैंडिडेट ने इस परीक्षा को दिया था, उसके बावजूद इसके परिणाम जारी नहीं किए गए। आरआरबी एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करती है। इसको लेकर भी अश्विनी वैष्णव को अवगत कराना होगा। मेरी बस अपील आप लोगों से यही है कि हम सभी विद्यार्थी, हम सभी शिक्षक मिलकर ट्विटर ट्रेंड को एक बार फिर से हाईलाइट करें और एड्रेस करें हमारे नए रेलवे मिनिस्टर को, ताकि वो इस चीज़ से अवगत हों और वो एक डिसीजन लें। अब यही बात है इंग्लिश में। माय डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी फाइन। टुडे all the students and teachers are very disappointed because the railway has created a nuisance. And what is this nuisance is that they have not declared the date for RRC Group D exam. They have not declared the date for RRB NTPC CVT 1 result. They have not declared the date for RRB NTPC CVT 1 answer key. Just forget these things. If you will go on ministerial and isolated category result, the exam has already been happened 6 months before, and the result is yet not has been declared. What we could expect from railway? There is a limit of patience. The railway department has break down all the patience, break down all the line. Our previous railway minister Piyush Goyal has bluffed us, and our new railway minister Ashwini Vaishnav now is in position. So we have to address Ashwini Vaishnav to create pressure on him and address about the complexity and